यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदाम्नां सृजाम्यहं धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। धरती माँ के जिस क्षेत्र में आज हम आए हैं, इसे भूभाग का सबसे परम पावन तीर्थ कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, जहां पर त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए गीता का अमर, अजर और सर्वकालिक संदेश दिया। गीता जाने कि भगवान के श्री मुख से निकले हुए धर्मार्थ और सत्य के गीत। आज हम आ पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ज्ञान की ज्योति और ज्ञान सरोवर ज्योति सर में। गीता का शाश्वत संदेश हमारे जीवन में चिंतन और चिंतन के बाद मुक्ति की सर्वोच्च पराकाष्ठा है। श्रीमद् भागवत गीता 700 श्लोकों का महाग्रंथ, जिसमें 574 श्लोक देवकी नंदन श्री कृष्ण जी ने, 84 श्लोक धनुर्धारी अर्जुन ने, 41 श्लोक संजय ने और एकमात्र और पहला श्लोक राजा धृतराष्ट्र ने कहा है। ज्योतिसर का विश्व विख्यात वट वृक्ष इस तीर्थ स्थल का मुख्य आकर्षण है। श्री वासुदेव कृष्ण के चतुर्भुज और विराट स्वरूप का साक्षी रहा यह अक्षय वट वृक्ष है। अक्षय वट वृक्ष जिसका कभी क्षय न हो, महाभारत संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण और युग परिवर्तित घटना का साक्षी ये वट वृक्ष। अर्जुन के बाद श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान कई युगों से अपने अंदर समेटे हुए है। वट वृक्ष के चारों तरफ बना ये चबूतरा, जिसके इर्द गिर्द हम परिक्रमा कर रहे हैं, इस चबूतरे का निर्माण महाराजा दरभंगा ने सन 1924 ईस्वी में करवाया। ज्योतिसर में एक पुरातन स्तंभ का अवशेष भी मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस धरती पे भगवान विष्णु का कोई भव्य मंदिर प्राचीन समय में जरूर रहा होगा। इस दिव्य स्थल का जीर्णोद्धार समय समय पर होता ही रहा है। सन 1967 में कांची कामकोटि पीठ ने गीता उपदेश रथ का निर्माण करवाया, जिसमें देवकी नंदन श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भ्रांति और भ्रम में फंसे हुए धनुर्धारी अर्जुन को जीवन का तत्वसार समझाते हुए गीता का महाउपदेश दे रहे हैं। और इस उपदेश रथ के साथ ही शंकराचार्य जी का मंदिर है, जिसका निर्माण भी कांची कोठी कामपीठ ने ही करवाया। शंकराचार्य जब हिमालय की
तरफ जाने लगे तो सबसे पहले उन्होंने धरातल पर इसी जगह को चिन्हित किया था। कश्मीर के राजा गुलाब सिंह 1850 ईस्वी में गीता जन्मस्थली के दर्शन के लिए आए और इस स्थान की अलौकिकता से प्रभावित होकर 1850 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ज्योतिसर में हर शाम 8 बजे एक लाइट एंड साउंड शो भी लगाया जाता है, जिसमें श्री भागवत गीता के श्लोकों द्वारा मनोरंजक और रोचक रूप में श्रद्धालुओं का ज्ञान बढ़ाया जाता है। आजकल कोविड की वजह से इस शो को बीच बीच में बंद किया हुआ है। दिसंबर में 7 दिन लगने वाले गीता जयंती महोत्सव पर इस गीता स्थली की रौनकें अलग होती हैं। ज्योति सरोवर पर दीपोत्सव करके हजारों दीपों को एक साथ प्रज्वलित किया जाता है। साथियों, हम सब ये सोचते हैं कि गीता, महाभारत, रामायण जैसे पुरातन ग्रंथ वृद्धावस्था में पढ़ने की चीज़ है। जब हम वृद्धावस्था में इन ग्रंथों को खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो विचार आता है वो यही आता है, काश इन ग्रंथों के अध्ययन से हमने अपने जीवन रूपी यात्रा की शिक्षा ली होती तो हमारा जीवन ज़्यादा सफल होता। दोस्तों, वास्तव में हम सभी अर्जुन हैं। हमारा मन अर्जुन की तरह ही तरह तरह की भ्रांतियों में उलझा हुआ है और कृष्ण हमारी आत्मा है जो ना कभी दुखी होती है ना कभी सुखी होती है, एक चिरस्थायी आनंद में रहती है। इसी विचार विमर्श के साथ पुण्य तीर्थ ज्योतिसर से हम आपसे आज्ञा लेते हैं। जय श्री कृष्णा। हमारा अपने दर्शकों से अनुरोध है कि कुरुक्षेत्र की ऐसी प्राचीन, ऐतिहासिक और चिरंजीवी धरोहरों के दर्शन अपने परिवारजनों को एक बार जरूर करवाइए और हमारे द्वारा किए जा रहे परिश्रम पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यात्रा के साथ जुड़ सकें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र यात्रा का अगला पड़ाव होगा महाभारत संग्राम के सबसे बलशाली योद्धा और नीति शास्त्र के विद्वान की पुण्य स्थली